तो शेरा भैया का जो एक ग्राफ है पॉलिटिकली वो कांग्रेस को समर्पित है, लेकिन पिछला चुनाव वो 2018 का निर्दलीय बुरहानपुर से लड़े थे और उन्होंने वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी उसके वे मेन कोऑर्डिनेटर रहे थे बुरहानपुर से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी में शेरा भैया का। अब इस बार का जो चुनाव जो होने जा रहा है 2023 का, उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनसे आइए जानते हैं। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक शेरा भैया, आप निर्दलीय तौर पर बुरहानपुर से चुनाव लड़े, ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन अब वर्तमान में जो परिदृश्य है वो कांग्रेस के जाता जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं ब्राइट भैया, मैं आपको बहुत आराम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो परिवार है पूरा कांग्रेस में रहा है शुरू से। 2 बड़े भाई सांसद रहे कांग्रेस से, 5 बार एमएलए रहे, उसमें 3 बार कांग्रेस से एमएलए रहे, मेरी भतीजी एमएलए रही। अब मैंने भी हर वक्त जब भी टिकट मांगा तो कांग्रेस से ही मांगा, हमने कभी भी दूसरी पार्टी से कभी टिकट मांगा नहीं। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। उसके बाद भी मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, कमलनाथ जी को सपोर्ट किया, और आज भी हमारे मन में कांग्रेस है। और कमलनाथ जी ने साफ बोला है भारत जोड़ो यात्रा के पहले कि इस परिवार का डीएनए ही कांग्रेस है, ब्लड ग्रुप ही कांग्रेस है। कहीं न कहीं 2000 राहुल गांधी की जो एक यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसने महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है पूरे देश में। कर्नाटक का चुनाव ले या हिमाचल का चुनाव ले, उस यात्रा का असर दिखाई पड़ा है। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं आने वाले 2 महीनों में, उस पर क्या असर रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का? बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ सौभाग्य रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी हमारे बुरहानपुर पैदल चल के आए। मेरा सौभाग्य रहा कि उनका वेलकम के लिए हमको जवाबदेही दी गई, स्वागत की, और तहे दिल से स्वागत किया, पूरे मन से, तन से, धन से, जो भी हम कर सकते थे अच्छा किया। और हमारे साथ कम से कम 2.5 लाख लोग उनके साथ चले। ये बुरहानपुर के लिए एक पहचान बनी, और बुरहानपुर मोहब्बत का शहर जो रहा, वहीं से राहुल जी ने मोहब्बत का शब्द लेके पूरे क्षेत्र के अंदर फैलाया, पूरे दुनिया में फैलाया कि मोहब्बत की दुकान में खोलना चाहता हूँ नफरत के बाजार में। तो ये बुरहानपुर की देन है जो मोहब्बत का शहर है। जन आक्रोश यात्रा का पूरे प्रदेश में माहौल है, कहीं न कहीं उसका एक ट्रेंड भी पैदा हो रहा है, जिससे कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि बनती जा रही है। क्या असर देखते हैं पूरे प्रदेश में, ट्राइबल क्षेत्रों में क्या इसका इफेक्ट होगा? ब्राइट जी, आपको सब साफ है, पूरा नक्शा ही साफ है, पिक्चर ही पूरी क्लीन दिख रही है कि कोई भी सेक्शन जो है वो खुश नहीं है। आप युवा बोलो, आप महिलाएं बोलो, आप किसान बोलो, आप व्यापारी बोलो, कोई भी खुश नहीं है सरकार की पॉलिसीज से। व्यापारी तंग है जीएसटी वगैरह के देते हुए, युवा लोग को रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसानों को एमएसपी नहीं है, मिनिमम प्राइसेस नहीं है हर प्रोडक्ट की, तो किसान नुकसान उठा रहा है। बैंकों में लोन नहीं मिल रहा है युवा लोगों को रोजगार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बैंक भी साथ नहीं दे रही है। तो सब तरफ त्राही मची हुई है, और इससे क्लियर दिखता है, परिदृश्य तो साफ है कि कांग्रेस की बहुत ही बम्पर 140 से 50 सीट कांग्रेस की आ रही पूरे मध्य प्रदेश में। लोगों ने मन बना लिया है, ये कितनी भी लुभावने दे, कितनी भी तैयारी करी बीजेपी, उससे कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं को भी चुनाव में लड़ा ले, कुछ नहीं होगा। पब्लिक, जनता जनार्दन है, पब्लिक जो चाहती वो होता है। कहीं न कहीं कमलनाथ की जो बड़ी योजनाएं थी, जो लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा था, उसे भाजपा ने कैप्चर किया है, तो उसका असर भाजपा को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? क्या नई पॉलिसी लेकर फिर हवा कांग्रेस का रहेगा? ये आपका विचार है कि उसका असर पब्लिक जान गई है कि सच्चा कौन है। पब्लिक समझती है कि धरातल पे कौन है, जमीनी सच कौन बोल रहा है। कोई लुभावने वादे नहीं कर रहे। कमलनाथ जी बहुत अच्छे विजनरी मैन है, एंड ही इज़ द बेस्ट मैनेजर टू मैनेज एवरीथिंग। हर चीज़ मैनेज करते हैं, सबसे सीजन पॉलिटिशियन है, सबको लेके चलने वाला एक व्यक्ति है। कभी उनके मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा किसी के लिए भी, सबको रिस्पेक्ट करते हैं और सबको साथ लेके चलना विजन है उनके पास। गंदवानी के लिए भी विजन है, और पूरे प्रदेश के लिए, हर शहर के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए उनके पास एक विजन है, एक सोच है कि उस शहर में क्या डेवलप करना है, वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, जिससे रोजगार मिले लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कॉमर्शियल सर्कल के अंदर आए और उनके रोजगार की तैयारी हो। आपने बुरहानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा है, इस बार क्या कांग्रेस की पृष्ठभूमि से चुनाव लड़ेंगे क्या? शुरुआत में बोल दिया था, हर वक्त कांग्रेस से ही टिकट मांगा है। अभी भी कांग्रेस के पास ही फाइल है, रिक्वेस्ट लेटर किया हुआ है, कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और लोगों के, कांग्रेस क्या है, एक पार्टी ने एक विचारधारा है सबको लेके चलने की।
जोड़ने की विचारधारा है, मोहब्बत की विचारधारा है, नफरत फैलाने की विचारधारा दूसरी पार्टियों में है। कांग्रेस सबको जोड़ के चलती है, हर समाज को मान सम्मान देती है और सबकी बात सुनती है और समाज का अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखती है। वो इम्पोर्टेंट बात है कांग्रेस में, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो लाइन में आखिरी खड़ा है, उसको क्या ज़रूरत है, उसकी माली हालत कैसे मजबूत हो, किसानों की माली हालत कैसे मजबूत हो, इस पर कांग्रेस का ध्यान रहता है। ये थे हमारे साथ बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक शेरा भैया, जिन्होंने खुलकर कहा कि इस बार वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित हैं। साथ ही प्रदेश में इस बार फिर वे दावा कर रहे हैं कि 140 से 150 सीटें कांग्रेस जीतकर सरकार बना रही है। INS 24/7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा साथ लोकेश चौहान, धार।